हरिओम। हमारे जितने भारत के साधक हैं सभी लोग जैसे बापू जी को बाहर निकालने में सभी लोगों का सहयोग था। जितने हमारे बहन भाई थे सभी लोगों के सहयोग से बापू जी को इतना राहत मिले। लेकिन अब मुद्दा क्या हुआ है, जे अहमदाबाद के आश्रम मोटेरा आश्रम का इन लोगों ने इतनी वीडियो बना रहे हैं, इतना अफवाह, इतना जाने के आया के कुछ तो ऐसी मूर्ख महिलाएं हैं रो रही हैं। अरे क्यों तुम लोग रो रही हो? क्या दिखाना चाहते हो? वीडियो बनाने का तो इतना शौक है, लेकिन आगे बात करने के दाई रो रहे हो। क्यों रो रहे हो? आप लोग आवाज उठाइए ना, क्योंकि जब बापू जी बाहर नहीं आए थे और जो साधक बापू जी के लिए आवाज उठाए थे वो लोग आश्रमों में कहीं भी आवाज उठाते थे तो ये लोग उनको गद्दार साबित करते थे। उनकी यहाँ तक कि उनके आश्रमों में फोटो लगाई जाती थी, उनके लिए वीडियो ऑडियो वायरल होता था। तो आज जब हमारे आश्रम में इतना बड़ा संकट आ रहा है तो जितने हमारे आश्रमों में बहन भाई हैं उनको आगे आना चाहिए, क्योंकि जिस घर में हम रहते हैं वो घर पर कोई आपत्ति आए तो घर में रहने वाले लोगों को वहां खड़ा होना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो इतने दिन से रह रहे हैं। इनका तो यही मुद्दा हो गया ना, जब बापूजी जेल गए तो जितने आश्रम में लोग थे बहनों ने तो इल्जाम लगाया था, खुद के आश्रम वासियों, आश्रम में रहने वाली बहनों ने लगाया। लेकिन वो जो अंदर थी वो लोग एक बारी नहीं आवाज उठाई। क्या वो लोग सिर्फ आश्रम में बैठने के लिए होते हैं? आज बापूजी के आश्रम में बलडोजर की नोटिस आ गई, सब कुछ आ गया। इसके लिए अब तो सभी, क्योंकि समर्पित जो भी लोग हैं उनके तो कोई आगे पीछे नहीं है, जो भी है बापूजी हैं। क्योंकि हम लोग जब सवाल करते थे तो ये लोग बोलते थे कि हमारा तो सब कुछ यही है। तो आज इन लोगों का गुरु दक्षिणा देने का समय आ गया। अगर बलडोजर आती भी है तो ये जितने अहमदाबाद में भाई बहन जितने भी लोग हैं बाकी आश्रमों में बड़े बड़े सीटों पर बैठे हैं, जो गाड़ियों में घूम रहे हैं, कोई कहाँ, जितने भी वह उन लोगों को आगे आना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ी बात हुई है जे भाई जब लड़ाई बाहर वाले करे, बापूजी के लिए लड़ाई लड़े बाहर वाले, हर चीज बाहर वाले करे, जूते बाहर वाले खाए, हर जहां भी देखो पुलिस के साथ भिड़े, बाहर वाले भिड़े। ये लोग घर बार छोड़ के आश्रम में ऐसे से बैठने के लिए आए हैं। तो अगर आश्रम में, हमारे अहमदाबाद आश्रम में कोई भी घटना होती है तो उसके जिम्मेदार सिर्फ जो लोग अंदर बैठे हैं वो लोग हैं। क्योंकि जब बापू जी गए, जेल गए, तब भी ये लोग आराम से बैठे थे गुरु की आज्ञा के नाम पर। महिलाओं ने इल्जाम लगाया, लेकिन अंदर की महिलाओं ने सिर्फ गुरु परिवार के लिए लाछन लगाने के, गुरु परिवार को धक्के मार के निकालने के लिए थे। अब वो महिलाएं क्यों नहीं आ रही हैं? जो बड़े बड़े वक्ता बनते हैं, ये जो बड़े बड़े, कोई कलकी कांड कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था, अब उन लोगों का समय आ गया। आप लोग बलडोजर को रोकिए और ये जो भी बापूजी का तपस्वी जगह है इसका बचाने का धर्म आ गया। क्योंकि असली औलाद तो यही लोग बनते थे ना। अब बापूजी की वीडियो चलाते हैं जे हमारे तो पहले बाहर की बेटियां हैं, बाहर के बेटे हैं, उसके बाद हमारे बच्चे नारायण और भारती बाद में खाएंगे, पहले बाहर वाले खाएंगे। तो आज जब बापूजी ने अपने बच्चों को नहीं देखा, बाहर वाले लोगों के लिए बापूजी ने हर चीज आगे रखा, हर संपत्ति दी, हर चीज दी।
तो आज बापूजी की संपत्ति जितनी, आश्रम जितने हैं, तो समर्पितों का धर्म है वो आगे आए और बलडोजरों के आगे आया खड़े हों, उनके साथ मुकाबला करे, क्योंकि ये बात कोई छोटी तो है नहीं। आज तो ये जैसे द्वारिका समुंदर में धंस गया, उसी तरह आज नरेंद्र मोदी हमारा मुंटेड़ा आश्रम स्टेडियम में बदल रहा है। तो समझ लो वो समुद्र ही है, जो नाम निशान मिट रहा है, वो तो बात तो वही आ गई। तो आज सभी साधक आवाज उठाइए। अगर बापूजी के आश्रम में कोई खरोंच भी आता है तो उसके जिम्मेदार ये लोग जो अंदर बैठे हैं वो लोग हैं। आज क्या भारती और साईं जी का जो हिस्सा खाने के लिए ये लोग आगे थे, अब जैसे साईं जी का अब धर्म निभाने के लिए आगे आए ना, क्योंकि सुरेशानंद भी नहीं है। ये लोग सुरेशानंद को उज्जैन में आगे कर दिए। अब सुरेशानंद कहाँ चले गए? अब खुद बापूजी का तपस्वी पर बलडोजर फिर रहा है, तो सुरेशानंद का कोई मुद्दा ही नहीं है। कैसी गुरु भक्ति है? क्या इन लोगों ने यही गुरु भक्ति सीख रखी है? जे गुरु जी पर कोई भी आपत्ति आए तो हम तो सिर्फ लोगों को भ्रमित करेंगे गुरु की लीला पर। गुरु जी की आज्ञा के बगैर तो एक पत्ता नहीं हिलता है। तो आज पूरी दुनिया में पहले बापूजी को इतना बड़ा कलंक लगाया गया, आज बापूजी का आश्रम नष्ट किया जा रहा है, तो उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार जो लोग अंदर बैठे हैं वो लोग हैं, क्योंकि फंसाने वाले भी तो वो जो संचालकों की बेटियां थी, वक्ताएं थी, जो 12-12 साल तक आश्रमों में बैठ बैठ के रोटियां तोड़ी, उसके बाद बापूजी पर इल्जाम लग गया इतना बड़ा। तो आज जब ये कोई नवा काम तो होगा नहीं, जो एकदम 5 दिन का नोटिस आ गया, ये कितने दिन से बात चल रही थी, इन लोगों ने क्यों आम साधकों को छुपाया गया? आज ये लोग कह रहे हैं सभी साधक आगे हो। उस समय उस साधकों को क्यों नहीं आगे होने देते हैं? उस समय तो सिर्फ वीआईपी आए, और जो ये लोग आश्रम में रह रहे हैं वही बापूजी का दर्शन करे। हमारे जैसे लोगों को तो ये लोग आगे ही नहीं आने देते। तो कुल मिला के मुद्दा ये है, जो सभी लोग अगर कोई भी आश्रम में आँच आती है तो इसके जिम्मेदार जो आश्रमों में बैठे हैं वो है, क्योंकि ये लोग एक दूसरे को लाछन लगाने के लिए होते हैं। क्या ये लोग आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये लोग एक भी वीडियो नहीं वायरल कर रहे हैं, एक भी चैनलों पर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं? ये सिर्फ बापूजी का संपत्ति हड़पने के लिए समर्पित हुए हैं। तो सभी भाई बहन आगे होके सभी आवाज उठाइए। जे इसके जिम्मेदार सिर्फ अंदर बैठे लोगों ने बापूजी का हर चीज, पहले बापूजी को इतना बड़ा कलंक लगवाया गया, उनके परिवार को अलग किया गया, अभी तक साईं जी का कोई मुद्दा नहीं आया। अब इतना जो हमारे गुरु जी ने इतना 60 साल से वहां तपस्या किया, जो कि इतने लोगों को सही मार्ग पर ले आए, आज वही ये मोदी के चमचे जो अंदर बैठे हैं वही तोड़वा रहे हैं। क्रिश्चियन के चमचे जो अंदर बैठे हैं वही तोड़वा रहे हैं। तो मेरी तो सभी के आगे यही निवेदन है, सब लोग अब जैसे ये लोग बापूजी के गाड़ियों के आगे पीछे जाते थे, बापूजी के हर जगह आगे होते थे, जहां देखो पंडाल में आगे होती थी, तो अब ये लोग बलडोजर के आगे यही लिखे, क्योंकि इनके आगे पीछे रोने वाला तो है नहीं कोई। हरिओम।